गाइज़ ये वाला वीडियो मैं जो बनाने वाला हूँ ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक बना रहा हूँ, धर्म के ऊपर बना रहा हूँ। जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो राइट्स चल रहे हैं ना, तो मैं भी वहाँ पर अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा। बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम बोलना चाहिए और बिल्कुल बोलना चाहिए। जो मेरा चाहता हूँ कि यार ये क्या चल रहा है देश में। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार ये हमारे देश में बहुत ही सैड बात है ना, कि हमारे देश में ना केवल दो चार एजेंडा पे ही ना हमारा देश चलता है। ठीक है, हम ना तो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ना एजुकेशन की बात करते हैं, ना हेल्थ केयर की बात करते हैं। ढंग की बात हमारे यहाँ कंट्री में होती नहीं है। ना बिजनेस की बात होती है ना, इन्फ्लेशन, बड़ी बड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना उसकी बात होती नहीं है। हम लोग को भटकाया जाता है केवल दो तीन मुद्दों पे, हिंदू मुसलमान के इस चीज़ों पे भटकाया जाता है ना। और ये आतंकवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में ही चलता रहता है अपना सीन, और मीडिया भड़काती रहेगी आलतू फालतू चीज़ों को लेकर। ठीक है, ये मंदिर वंदिरों के एजेंडा पे। बट एज अ कंट्री, एज अ गुड कंट्री, ये बिल्कुल मेरे को सही नहीं लगता है गाइस सोच के कि यार हमारी जैसी हमारी कंट्री में हम मतलब मजाक बन के रह गया कि ये दो चार चीज़ें फालतू की, मतलब इन चीज़ों पे हमारा डिस्कशन होता है ना। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं होती यार, गरीबी के बारे में बात नहीं होती है। ठीक है, पैसा कैसे कमाना है, जीडीपी, इन सब बातों में मीडिया ना तो लोड लेती है, ना गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है। और लोग भी इसी, वो भी लोगों को यूज़ करती है इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स पर रख के, ताकि आपस में इसी चीज़ों में लगे रहें। और जो हमारे देश की हालत हो रही है, हमारी कंट्री की हालत हो रही है, ठीक है, कि कितना कम हमारा तो वो है यार, एवरेज मीडियन इनकम कितनी कम है हमारी कंट्री की, कितनी गरीबी है हमारे देश में, कितना गरीब देश है हमारा, इतनी रिच रिसोर्स, इतनी अच्छी, इतना अच्छा डेमोग्राफिक्स, इतना अच्छा यंग पॉपुलेशन, इतनी बढ़िया हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इतनी बढ़िया हमारी कंट्री है, उसके बाद भी हमारी ऐसी हालत है। इसका रीज़न यही है कि हमारा देश चलता है इन सारे एजेंडा पे, फालतू के एजेंडाज पे। और इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ अरविंद केजरीवाल को कि एटलीस्ट वो अच्छे कंसेप्ट पे काम तो करता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करता है, जो मैनिफेस्टो बोलता है अपना, उसमें एटलीस्ट वो फुलफ़िल करके देता है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करता है, बिज़नेस की बात करता है यार, पैसे बचाने की बात करता है, टैक्स सेविंग की बात करता है, मेंटरशिप प्रोवाइड कराता है, सीसीटीवी कैमरेस लगवाता है, एजुकेशन की बात करता है, गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा बनाता है। ये साइड, ये होती है अच्छी गवर्नेंस। और हमारे देश किस गवर्नेंस पे चलता है? हिंदू मुस्लिम्स की बात चलेगी, मंदिर की बात चलती रही, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात चलती है, और लोग भी इसी पे बात करते हैं। क्योंकि यही यही इन्फ्लुएंस किया गया, और बेवकूफ़ बनाया जाता है पूरी कंट्री को, क्योंकि लोग ही बेवकूफ़ हैं। गवर्नमेंट तो बेवकूफ़ बना ही रही है, और बेवकूफ़ अपन लोग भी हैं कि हम बेवकूफ़ बनते हैं, ऐसे फालतू बातों में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पहले बात तो मैंने मैसेज देना चाहा हूँ। और दूसरी बात, अब मैं बोलते हैं हम लोग हिंदू मुसलमान इतनी चीज़ों की बातें करते रहते हैं यार, स्पेशली आजकल हिंदू लोग भी बहुत ऐसा बताते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि यार ऐसा, मैं भी एक बहुत हिंदू हूँ, और एक बहुत ही अच्छा रिलीजियस हिंदू हूँ मैं, है ना। बहुत स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, कृष्ण जी को बहुत मानता हूँ, शिव जी, सारे भगवानों को मानता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ मैं। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि यार आप हिंदू हो, तो हिंदू से पहले आप सनातन धर्म, तो सनातन धर्म पे ही हो ना आप लोग। तो आप ये किस बारे में बात करते हो, हिंदू अलग मुसलमान अलग? किस 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 धर्म की बात कर रहे हो फिर आप? अगर आप ये उल्टी सीधी हिंदू मुसलमान की बात करते हो, तो ये समझ लेना आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म समझ ही नहीं पाए हो। सनातन धर्म हिंदू मुस्लिम की बात तो दूर की बात है, वो आत्मा की बात करता है, सोल की बात करता है, प्रकृति की बात करता है, नेचर की बात करता है। ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज़ है वो तो। उस धर्म को अगर आप हो ना हिंदू, उसको छोटा मत बनाओ, सनातन धर्म को छोटा मत बनाओ, बेइज्जती मत कराओ सनातन धर्म की। ठीक है, तो ये पहली बात तो ना, ये डिस्क्रिमिनेट करना बंद करो, हिंदू मुस्लिम, ये वो, मुस्लिम ऐसे होते हैं, ये होते, सब इंसान हो। पहली बात तो ये चीज़ समझो, धर्म, तो धर्म की डेफिनेशन ना, कोई धर्म अगर आप जानते हो तो धर्म रिलीजन नहीं होता, धर्म एक बहुत ऊपर की चीज़ है, जो आप बहुत सारे लोगों के समझ के बाहर है वो धर्म। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि सबसे पहले हम मनुष्य हैं, हम एक आम इंसान है, मनुष्य हैं, हम कोई बड़ी तोप नहीं है। हिंदू मन के हम लोग बनते हैं ना, हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो कोई तुम तोप नहीं हो, तुम एक छोटे से तुच्छ मनुष्य हो आप, एक केवल एक। ठीक है, और प्रकृति बहुत बड़ी है, ये संसार बहुत बड़ा है, कॉस्मिक यूनिवर्स है, यूनिवर्स एक्सपेंडेबल है, बहुत बड़ा है, स्टार्स हैं, चांद है, सूरज है, तारे हैं। ठीक है, एक दिन सूरज नहीं आएगा ना, तो पूरी तुम बन जाओ हिंदू मुस्लिम, बनते रहो जो बनना है तुमको। ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा, पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। एक दिन समुंदर थोड़ा आगे पीछे हो गया ना, चांद थोड़ा आसपास भी आ गया अपना करने, तो फिर तुम समझ जाओ कि तुम क्या हो, तुम एक छोटू सा मनुष्य हो। तो ठीक है, हीरो बनना बंद करें पहले तो, ये एग्री करो कि हम एक मनुष्य हैं सबसे पहले तो। ठीक है, मनुष्य हैं, कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं है, है ना। हाँ, लेकिन देखा जाए तो इंटेलेक्चुअली हम लोग स्मार्ट भी हैं काफ़ी, मतलब अगर यूनिवर्स में देखा जाए, एज अ बॉडीली फॉर्म, बीइंग अ ह्यूमन इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। तो यार उसको अच्छी चीज़ों में लगाओ, और ये हिंदू मुसलमानों की चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ा करो। सनातन धर्म सिंपल यही बोलता है यार कि हम वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम यूनिवर्स, वसुदेव कुटुम्बकम। ठीक है, तो ये फालतू की कंट्रोवर्सी से मत मारा करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, पॉलिटिशियंस मीडिया का नहीं यार, बी अ लॉजिकल पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग सोचा करो। ठीक है, जो लोग गलत काम करते हैं मैं उनको बिल्कुल, ये जो दंगे फसाद कर रहे हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी हो, जो गलत काम कर रहा है वो गलत है, जो आतंकवाद फैला रहा है वो गलत काम कर रहा है, उसके साथ तो बिल्कुल दंड देना चाहिए उसको। दंड नहीं मिलना चाहिए, जैसा भी दंड हो उस क्राइम को रोकने के लिए बिल्कुल मिलना चाहिए, उसमें मैं उसमें वो भी नहीं हूँ।
ठीक है। हाँ मुस्लिम मतलब उसमें थोड़ा ऐसा है कि अगर टेररिस्ट लोग उसमें ज़्यादा रहते हैं तो, लेकिन आप सबको ऐसे ब्लेम थोड़ी ना कर सकते हो यार। और हमारी कंट्री में तो सब अच्छे से ही रहते हैं यार, हिंदू मुस्लिम्स, मेरे भी मुस्लिम दोस्त लोग हैं, तो हम तो सब लोग अच्छे से ही रहते हैं। ये भेदभाव तो ये लोग फैलाते हैं बैठ के, हम लोग अच्छे से रहते हैं ना, उसके बाद भी ये लोग उंगली करेंगे आके बार बार कि नहीं तुम मतलब फालतू में भड़काते हो यार, अच्छा सब चल रहा है, फालतू में आके भड़काओगे लोगों को अपने कुछ चंद वोटों के लिए, वोट बैंक्स के लिए, ये सब लोग करते हैं यार। ये मीडिया लोग, ये लोग के पास कुछ काम ही नहीं है यार। भुखमरी सबसे बड़ी इंसानियत में सबसे बेकार चीज़ होती है गरीबी। शास्त्रों में भी लिखा है कि सबसे बेकार चीज़ होती है गरीबी, सबसे अच्छी चीज़ होती है पीस, शांति। शास्त्रों में भी देख लेना आप, ये लिखा हुआ है। तो हमें गरीबी की बात करनी चाहिए कि इन सब चीज़ों की बात करनी चाहिए यार। और ये जो दंगे फसाद होते हैं इसके रीज़न, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन लोग हैं, आप सोच के देखिए, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है। इसके रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, और ये जो गवर्नमेंट वाले जो एजेंडा लेके घूम रहे हैं ना, जो लोग भी करते हैं, ये है इसके रिस्पॉन्सिबल, जो इस पे अपना अपना धंधा चलाते हैं, अपना वोट बैंक चला रहे हैं इस पे। बहुत ही बेकार, बहुत ही सैड बात है कि हमारा देश इन सब चीज़ों पे चलता है और इस कारण हमारे यहाँ दंगे फसाद होते हैं। और ये दंगे फसाद करने वाले ये मासूम बेवकूफ़ लोग होते हैं जिनको मतलब बस, और इनको भड़काया जाना है यार। ये भड़काने वाली चीज़ें भी होती हैं कुछ कुछ यार चीज़ों में। आप इतने सारी चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होके आप ये गलत है यार चीज़ें यार। अब जैसे मेरा भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे स्पीकर वाली चीज़ है उन लोगों का, लाउड स्पीकर से करना, तो यार ठीक है यार, इतने सालों से कर रहे थे, कर लेने दो ना, आप उसको एजेंडा क्यों बना रहे हो इतना यार। हम हिंदू लोग भी तो कितने सारे हमारे स्पीकर्स पे हमारे इवेंट्स होते हैं, आयोजन होते हैं, ठीक है, कितने सारे। तो आप उनके एंड पे भी तो सोच के देखो, हो सकता है उनको भी कितना फियरफुल बुरा लगता हो यार। अपना अपना ही देखते हो बस यार थोड़ा करके। और फालतू की बातें हैं यार ये, आप लोग भी देखोगे तो हमारे यहाँ भी कितने सारे भजन कीर्तन होते रहते हैं ना, इवेंट होते रहते हैं यार, बड़े बड़े स्पीकर लगा लगा के, ठीक है, यज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, मेरे को तो अच्छी बात है, धर्म तो जहाँ हो रहा है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धर्म जहाँ अच्छी बातें जहाँ हो रही हैं। लेकिन उन लोग को भी तो ऐसे परेशान वो मत करो यार फालतू यार, उन लोगों को लॉजिकल होकर सोच के चलो ना। आई मीन अगर कुछ लॉजिकल रीजंस हैं तो सोच के चलो, बट जस्ट बिकॉज कि हमारे रिलीजन्स अलग अलग हैं, किसी का मेजोरिटी ज़्यादा है, तो यार ये गलत है यार। ये अच्छे से जीते हैं यार, सबके सब भाईचारे में बढ़िया तरीके से जीते हैं यार। तो यार ये बहुत बेकार चीज़ है, ये फूट फैलाना है, दंगे फसाद फैलाना है, ये बात समझ रही है। दंगे ना कोई नहीं चाहता दंगे हों, कोई भी मिडिल क्लास जो इस शहर में हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं ना, कोई चाहता नहीं है दंगे वंगे होना। दंगे इसके एजेंडा ये लोग खुद फैलाते हैं, इन लोग के एजेंडा होते हैं, इन लोग को ही फ़ायदा होता है दंगे वंगे से। तो यार हम लोग को इस इन्फ्लुएंस में आना नहीं चाहिए, और ये गलत है, एक्सट्रीमिस्ट होना भी बहुत गलत है यार। गवर्नमेंट अगर एक्सट्रीमिस्ट हो रही है ना तो गलत है, उसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में होना बहुत ज़रूरी है। और ये फालतू के एजेंडा से हम लोग को बहुत ऊपर उठना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हम लोग यार अच्छी कंट्री है, इतनी रिच रिसोर्सेज है हमारे पास यार, सोने का देश था हमारा, ठीक है, अभी भी है सोना हमारे पास इतना, हम इतने रिसोर्सफुल है, हमारी सॉइल इतनी स्ट्रांग है, ठीक है, इतनी अच्छी सॉइल है हमारी, हमारा फार्मर्स का नेशन है यार, हमारे पास इतने सारे स्पाइसेस हैं, इतनी सारी हम चपाती खाते हैं, हमारे पास इतना सारा ग्रेन्स रिसोर्सेज, इतने सारे वेजिटेबल्स, हम बहुत रिच कंट्री हैं। अगर आप, मैंने वॉर से रियलाइज़ किया कि हमारी कितनी रिच कंट्री है इंडिया, हम लोग बहुत रिच कंट्री हैं यार। ये कोई कंट्री हमारे आगे पीछे लगती नहीं है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास इतना यूथ है, हम जुगाड़ू लोग हैं। लेकिन ये केवल गवर्नेंस, इतनी बैड गवर्नेंस है ना हमारे देश की कि मैं बता नहीं सकता यार। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स तक में अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है। किस बात के टैक्स देते हैं यार, आप खुद इमेजिन करो, पेट्रोल से ही कितना 200-300 करोड़ उनके पास टैक्स ही आता होगा, बट वो खर्च कहाँ होता, कहीं हो ही नहीं रहा है। एक दिन का इनकम होगी इनकी 300-400 करोड़ पेट्रोल के टैक्स से ही, आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, 20-25 करोड़ तो पेट्रोल भरता ही होगा, टैक्स जाता है 30 रुपये। तो देख लो आप, 500-600 करोड़ रुपए तो सीधा एक दिन की इनकम है गवर्नमेंट की टैक्स की। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल मुझे तो लगता है चलाना ही नहीं चाहते हैं, इसी एजेंडा पे चल रहा है दोस्तों, बदलना पड़ेगा, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस। और ये लड़ाई झगड़े से ऊपर उठना पड़ेगा दोस्तों। ज़िंदगी का मज़ा अच्छे खुशहाली में ही है, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है ना। और शांति सबको प्रिय है भाई, शांति चाहिए सबको। आर्थिक अर्थ होना चाहिए जीवन में यार, थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग सबको होना चाहते हैं यार, अच्छी ज़िंदगी सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद फालतू की चीज़ों में, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस, आई होप कि आप लोग यार इन सब एजेंडाज में नहीं आएंगे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनेंगे, है ना। एक दूसरे के प्रति करुणा रखो, दया रखो, प्यार रखो, प्रेम रखो, अच्छी चीज़ रखो। हाँ अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, गलत कर रहा है तो, या फिर कोई सामाजिक ग्रुप ही गलत कर रहा है ना। तो प्लीज़ यार ये मेरे को पसंद नहीं यार गवर्नमेंट की ये सब फालतू के एजेंडाज यार। अच्छी चीज़ों में बात होनी चाहिए यार, और अच्छे एजेंडाज होने चाहिए हमारे पास। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।